देखो अभी दिख रहा है आपको, अब दिखेगा, क्लियर है, दिख रहा है ना बोर्ड? तुम आंखें बंद तो नहीं कर ली? देखो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखो पहले अपन ने जो रिएक्शन पढ़ी थी वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी। अब अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के साथ साथ हाइड्रोलिसिस भी पढ़ रहे हैं। यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एडिशन ऑफ अमोनिया, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, यानी अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स का हम एडिशन कराएंगे, किसमें? एल्डिहाइड या फिर कीटोन में। ठीक है, हम लोग, मैंने कल आपको बताया था कि जितने भी आपके एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हमने कल 4-5 एग्जांपल किए थे। अब ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के साथ साथ क्या होता है? इसमें एडिशन रिएक्शन होता है। अब मैंने बोला कि आपको या तो अमोनिया का एडिशन होगा और या फिर अमोनिया के डेरिवेटिव का। अब अमोनिया उसकी डेरिवेटिव होती क्या है पहले उसको समझ लो आप। जैसे हम बात करें, ये आपका अमोनिया है, क्लियर है। NH3 को मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, एक H को अलग लिख दिया मैंने, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, NH2 और ये Z। ऐसा मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि इस H को हटाकर कोई दूसरा ग्रुप मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं तो वो अमोनिया का डेरिवेटिव बन जाता है। देखो जैसे ये अमोनिया है, अगर मैं इसमें इस H को हटाकर OH लगा दूं तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल अमीन। ये हो गया आपका हाइड्रोक्सिल अमाइन। ये है क्या? ये डेरिवेटिव है अमोनिया का, क्योंकि अमोनिया से बना है इसलिए इसको अमोनिया का डेरिवेटिव कहा जाएगा। क्लियर है? तो देखो ये जेड है ना, जेड, बस जेड लगाते रहो आप। जैसे यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या है? OH है, इसको लगाया मैंने तो हाइड्रोक्सिल अमीन बन गया। देखो तीसरा केस क्या है? ये सेम रहेगा, यहाँ पर OH को हटा के मैंने एक और NH2 लगा दिया, यानी जेड की जगह NH2 आ गया, H हटकर, तब ये क्या बन गया? हाइड्राजीन। हाइड्राजीन, ये भी आपका क्या है? डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है? ये आपके अमोनिया का डेरिवेटिव है, मतलब कि अमोनिया से बन रहे हैं। क्लियर है? अब देखो चौथा, अगर मैं इस जेड को हटाकर यहां पर फेनिल हाइड्राजीन लगा दूं, फेनिल हाइड्राजीन, तो अपना क्या बन जाएगा? फेनिल हाइड्राजीन। कैसे? देखो ये आपका बन गया NH, इसमें से एक H को हटाकर फिनाइल लगा दिया, ठीक है ना। देखो ये तो आपका क्या है? हाइड्राजीन, यहां से एक H को हटाया, फिनाइल लगाया, इसको बोलते हैं फेनिल हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं इसको? फेनिल हाइड्राजीन। ये आपका फेनिल हाइड्राजीन बन गया। ये सारे के सारे डेरिवेटिव है भाई, ये तो अमोनिया है और ये अमोनिया से बनने वाले डेरिवेटिव है जो मैंने नीचे लिखा है। इन सब का हमें एडिशन दिखाना है। क्या दिखाना है? एडिशन रिएक्शन दिखाना है। क्लियर है? और डेरिवेटिव भी है इसके, देखो इसको मिटा देता हूं हेडलाइन को मैं। देखो 4 मैंने आपको बता दिए। आपका पांचवा है 2,4-DNP। 2,4-DNP क्या होता है? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। क्या होता है? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। फॉर्मूला क्या होता है? देखो NH2, ये ऐसा कैसा, ठीक है। यहां पर ये आपने लगाया N और H और इस पे लगाया फिनाइल, ठीक है। और इसके 2 और 4 पोजीशन में नाइट्रो लगा देते हैं। क्लियर है? तो ये आपका क्या बन गया? 2,4-DNP। इसको बोलते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। क्लियर? क्या बोलते हैं? 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ये भी आपका डेरिवेटिव है। देखो यहां पर जेड का वैल्यू ये है, ये जेड का वैल्यू ये है। क्लियर है? ये आपका 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। और एक लास्ट बचा हुआ आपका डेरिवेटिव। अब इन जो मैं आपको 5 डेरिवेटिव बता रहा हूं ना, इन पांचों की एडिशन रिएक्शन देखनी है हमें, मतलब 6 हो जाएंगे। एक और लिख दूंगा मैं अभी यहाँ पर, ठीक है। अब देखो जो छठा है आपका, वो है आपका सेमी कार्बाजाइड। देखो इसको क्या बोलते हैं? सेमी कार्बाजाइड। फॉर्मूला क्या होता है इसका? देखो फॉर्मूला होता है, देखो ये आपका NH2, ऐसा कैसा, इस H की जगह क्या आ जाएगा आपका? हाइड्राजोन, हाइड्राजाइड। देखो ये स्ट्रक्चर, क्लियर? ये आपका क्या कहलाता है? सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड कहलाता है ये, सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। ये सारे के सारे आपके डेरिवेटिव हो गए। किसके डेरिवेटिव हो गए? अमोनिया के। अब जो मैंने आपको 6 डेरिवेटिव बताया है ना, ये इन 6 के 6 डेरिवेटिव्स का हम लोग क्या करेंगे? रिएक्शन देखेंगे। कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। क्लियर है? ये 6 की 6 जो रिएक्शंस होगी ना, इन सब का मैकेनिज्म सिमिलर होगा, सेम पैटर्न पे चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा।
बात को वापस सुनना, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव का जो क्या होगा यहाँ पर मैकेनिज्म होगा, वो सब में सेम फॉलो होगा, अलग किसी में फॉलो नहीं होगा, क्योंकि एडिशन रिएक्शन है फॉलोड बाय आपका हाइड्रोलिसिस। तो मैं आपको एक मैकेनिज्म बता देता हूँ, सारी के सारी मैकेनिज्म सेम चलेगी। क्लियर है? तो इसको मिटा दूं, ये सारे के सारे अमोनिया और उससे बनने वाले डेरिवेटिव है, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव। बात क्लियर? देखो अब बात करते हैं हम लोग इसकी मैकेनिज्म की, होती कैसी है। देखो यहाँ पर मैंने एक कार्बोनाइल ग्रुप ले लिया, ठीक है, ए और बी, ये एल्डिहाइड कीटोन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे एसिडिक मीडियम में। ऐसा क्यों? देखो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि पीएच हमको 3.5 मेंटेन करके रखनी होती है, पीएच हमें 3.5 मेंटेन करके रखनी पड़ती है पूरी की पूरी रिएक्शन में। ये इधर गया, ये इसके पास आया, तो क्या बनेगा? देखो सी, ये आपका हो गया ए, ये बी, ओ माइनस था, एच आके जुड़ गया इसके पास, इसके ऊपर क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा, आएगा प्लस चार्ज। अब देखो आपके पास क्या है? अमोनिया या उसके डेरिवेटिव है, ठीक है ना। या एक एच को हटा के मैंने जेड लिख दिया, अब जेड डिफरेंट डिफरेंट हो गए तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या बनेंगे? डेरिवेटिव। अगर जेड ओ एच है तो आपका हाइड्रोक्सिल अमीन, अगर जेड आपका फेनिल हाइड्रोजीन है तो फेनिल हाइड्रोजीन बनेगा। समझ रहे हो बात को, जो मैंने पीछे बताया था, सबके लिए सेम मैकेनिज्म फॉलो होगी। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर। तो देखो ये जुड़ गया कार्बन के पास आके, ये हो गया आपका एन, एच, एच और ये जेड, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, क्यों? क्योंकि इसने लोन पेयर दिया है, और साथ में ओ एच। बात क्लियर? अब देखो इसमें प्रोसेस क्या होगा, आपको पता है कि भाई नाइट्रोजन अपने ऊपर प्लस चार्ज को कैरी नहीं कर सकता, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो प्लस चार्ज को कैसे कैरी करेगा? तो यहां से क्या करेगा? एच प्लस को बाहर निकाल देगा, तो क्या मिलेगा? ए, सी, ये बी, ये आपका एन, एच, एच, एक एस तो चला गया ना, दो ही एस तो हैं, और ये जेड, ठीक है, ये लोन पेयर के पास वापस आ गया, ये ओ और ये एच। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, हम लोग उसको हीटअप करेंगे, और हीटअप करने से एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। कैसे? देखो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ से ओ एच निकल गया, ओ एच और एच प्लस मिलकर क्या बनाए? वाटर का मॉलिक्यूल बनाए, और फाइनली हमें क्या मिल गया? हमारा प्रोडक्ट मिल गया बी, ये आपका बन गया डबल बॉन्ड एन और ये जेड, ये आपका क्या बन गया? इस मैकेनिज्म का प्रोडक्ट, ठीक है। अब जो जेड होगा वो उस प्रोडक्ट का नाम होगा, जो जेड होगा वो उस प्रोडक्ट का नाम होगा। तो मैं बता रहा हूं कि जो 6 के 6 रिएक्शन, जो 6 के 6 मैंने आपको अभी लिखवाए ना डेरिवेटिव अमोनिया के, वो सारे के सारे यही मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। क्लियर है? अब उनको वन बाय वन देख लेते हैं हम लोग कि कैसे ये रिएक्शंस होती है, उसको वन बाय वन समझ लेते हैं, ठीक है। बेटा दो उसको, ये मैंने मैकेनिज्म बताई है इसकी, और अमोनिया उसके डेरिवेटिव यही मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, बस जेड को बदलते जाओ और आपके डेरिवेटिव बनते जाएंगे अमोनिया के। यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है। अब वन बाय वन अपन इसके एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने पढ़े थे। पहला होगा रिएक्शन विथ अमोनिया, इसको मिटा देता हूं, रिएक्शन विथ अमोनिया, है ना। पहला टॉपिक क्या हमारा? रिएक्शन विथ अमोनिया। देखो रिएक्शन विथ अमोनिया एंड फॉर्मेशन ऑफ इमीन, इसमें जो बनता है ना प्रोडक्ट, उसको इमीन बोलते हैं। कैसे बनेगा? देखो जैसे हमने एल्डिहाइड ले लिया, CH3H डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन में अमोनिया से करा दूं, NH2 और H, है ना। अमोनिया को कुछ इस तरीके से लिख दिया मैंने। अब देखो इसकी जो पीएच है वो हमको मेंटेन रखनी है 3.5 समथिंग, यानी कि मीडियम कैसा है? एसिडिक है, ये हमको मेंटेन करके रखना है। फिर आप हीटअप भी करोगे, यहाँ से क्या होगा? वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, इसको एज इट इज जोड़ दो आप। कैसे? देखो ये CH3, ये आपका C, ये आपका H, ठीक है, ये डबल बॉन्ड अब नाइट्रोजन से कनेक्ट हो जाएगा, ये N और H, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इमीन। देखो तो ये पहला एग्जांपल हो गया आपका, हमने अमोनिया से रिएक्शन कराया तो अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी हमने आपका जो एल्डिहाइड है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? इमीन में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? ये आपका क्या है? एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड से इमीन बनाए तो उसको बोलेंगे एसिटल्ड इमीन, एसिटल्ड इमीन, एसिटल्ड इमीन, ये इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि ये एसिटल्डिहाइड से बना है। क्लियर है? ठीक है। अगर बेंजल्डिहाइड से बने बने तो बेंजल्ड अमीन, बेंजल्ड इमीन, ये इसका नाम हो जाएगा। भाई यहाँ पर आप कीटोन भी ले सकते हो,
अगर इसको मैं CH3 कर दिया, ये एसीटोन बन जाएगा, तो अब क्या बनेगा, एसीटोन इमीन, एसीटोन इमीन। क्लियर बात। तो ये एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही ये रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पहली रिएक्शन बताई आपको अमोनिया की। अब अमोनिया की डेरिवेटिव ले लेते हैं वन बाय वन। ये तो अमोनिया की रिएक्शन होगी। अगर देखो रिएक्शन विथ अमोनिया हटाकर हम उसके डेरिवेटिव लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो सेकंड अपना एग्जांपल हो जाएगा, ये पहला एग्जांपल था, अब सेकंड, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमीन, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइन, एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइन। अब देखो हाइड्रोक्सिल अमीन क्या होता है, इसको हटाया, यहाँ क्या लगाया, NH2, ये आपका क्या है, हाइड्राजीन है ना, ये हाइड्राजीन है, जो कि क्या है, हाइड्रोक्सिल, एक मिनट रुको, हाइड्रोक्सिल अमीन ले रहे हैं ना अभी अपन, हाइड्रोजन क्यों लिख रहे हैं अपन, या तो OH लिखेंगे ना ऐसे। ठीक है, ये आपका क्या है, हाइड्रोक्सिल अमीन, पहला वाला डेरिवेटिव हाइड्रोक्सिल अमीन। क्लियर, इसको हाइड्रोक्सिल अमीन बोलते हैं। अब देखो जब इसकी रिएक्शन कराएंगे सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा, बस होगा क्या, यहाँ पर H को हटाओ और क्या लगा दो, OH लगा दो। अब इसका नाम इमीन नहीं रहेगा, अब इसका नाम ऑक्साइम हो जाएगा, इसको अपन ऑक्साइम बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ क्या हो रहा है, ऑक्साइम, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एसिटल्डिहाइड से बना है ऑक्साइम, तो उसको क्या बोलेंगे, एसिटल्डोक्साइम, क्या बोलेंगे, एसिटल्डोक्साइम, एसिटल्डोक्साइम। ठीक है, तो हमारा ये पहला डेरिवेटिव हो गया अमोनिया का। हमने क्या किया यहाँ पर, रिएक्शन कराई एसिटल्डिहाइड की। क्लियर, हाइड्रोक्सिल अमीन से, हाइड्रोक्सिल अमीन है क्या, हाइड्रोक्सिल अमीन आपका है यहाँ पर एक डेरिवेटिव अमोनिया का, इससे पीएच सेम रखेंगे, H प्लस देगा, वाटर निकलेगा बाहर और ऑक्साइम का फॉर्मेशन होता है, इस वाले बॉन्ड को ऑक्साइम बोलते हैं। ये ऑक्साइम आपका एसिटल्डिहाइड से बना है, इसलिए इसको एसिटल्डोक्साइम बोलेंगे। ठीक है, अगर एसीटोन से बना है तो एसीटोन ऑक्साइम बोलेंगे इसको। क्लियर, बेंजल्डिहाइड से बना है तो बेंजल्डोक्साइम बोलेंगे इसको। ये सारे के सारे एग्जांपल होंगे इसके अंदर। क्लियर है, तो ये आपका पहला डेरिवेटिव खत्म हो गया, मैकेनिज्म सेम चलेगी जैसे उसमें चल रही थी, मैंने आपको पहले बोला था। बात क्लियर है, ठीक है। अब तीसरा रिएक्शन देख ले, अब तीसरा रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विथ, अब हाइड्रोक्सिल अमीन को हटाएंगे और हाइड्राजीन लिखते हैं, हाइड्राजीन। ठीक है, ये आपका अगला है हाइड्राजीन। अब हाइड्राजीन की रिएक्शन करवाते हैं ना जब एडिशन, तो हमें क्या मिलता है, हाइड्राजोन मिलता है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राजोन। ठीक है, अब हाइड्राजीन क्या होता है देखो, आपको बताओ, ये हमने एल्डिहाइड ले रखा है। क्लियर, इसमें से OH को हटाओ और यहाँ पर NH2 लगाओ, इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन बोलते हैं। हाइड्राजीन पीएच सेम रखनी है, H प्लस आयन, ये एल्डिहाइड आपका। क्लियर है, और हो क्या जाना है, सेम रिएक्शन होनी है, यहाँ पर OH हटके क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। क्लियर, अब इसको हाइड्राजोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्राजोन। अब ये हाइड्रोजन बना किससे, एसिटल्डिहाइड से, तो क्या बोलेंगे इसको, एसिटल्ड, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन, एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। देखो ये बनता है यहाँ पर। क्लियर है बात, रिएक्शन देखो सब में सिमिलर हो रही है, डिफरेंट किसी में नहीं है, बस हम क्या करते जा रहे हैं, इसको चेंज करते जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने एल्डिहाइड ले रखा, आप कीटोन भी ले सकते हो, बेंजल्डिहाइड ले सकते हो, एसिटोफिनोन, जो आपकी मर्जी है वो आप ले सकते हो, ये सारे के सारे रिएक्शन देंगे। ठीक है, अगर कोई इसका आईयूपीएसी नहीं पूछे तो देखो, 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, 2 कार्बन के एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं हम लोग, एथेनल, है ना, आईपीसी तो उसका एथेनल, तो उसको इसका नाम क्या लिखेंगे, 2 कार्बन है तो इथेनल हाइड्राजोन, इथेनल हाइड्राजोन, ये इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। क्लियर है, बस इथेनल के आगे आपको हाइड्राजोन लगा देना है। ठीक है, तो ये आपका कौन सी रिएक्शन होगी, तीसरे टाइप की रिएक्शन होगी, हाइड्राजोन, सॉरी जो हाइड्राजीन है वो हाइड्राजोन में कन्वर्ट होता है, ये आपके सामने पैटर्न है। यहाँ पर एल्डिहाइड ले रखा है मैंने, आप कीटोन लो, बेंजल्डिहाइड लो, एसिटोफिनॉल लो, कुछ भी लो, सारे के सारे रिएक्शन फॉलो करेंगे और सारे के सारे रिएक्शन को, ठीक है, शो करेंगे। बात क्लियर है, ये आपका दूसरे टाइप, तीसरे टाइप का क्या हो गया, यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है, अब देखो नेक्स्ट देखो, अब हम फेनिल हाइड्राजीन लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना चौथा, यहाँ पर चौथा टॉपिक है फेनिल हाइड्राजीन, और इस बार हम क्या ले रहे हैं, फेनिल हाइड्राजीन। ये होता क्या है,
ये आपके अमोनिया का डेरिवेटिव है फेनिल हाइड्राजिन, और बनता है क्या है, फेनिल हाइड्राजोन। फॉर्मेशन किसका होता है, फेनिल हाइड्राजोन। देखो होता क्या है, सिंपल सा, ये हाइड्रोजन था, सेम रिएक्शन होगी, यहां से इसको हटाओ एक बार, ठीक है। देखो N और H, और इसके साथ एक फिनाइल ग्रुप कनेक्टेड रहता है, इसको बोलते हैं फेनिल हाइड्राजिन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, फेनिल हाइड्राजिन, ठीक है, फेनिल हाइड्राजिन बोलते हैं इसको। क्लियर, रिएक्शन सेम होगी, पीएच सेम रहेगा। यहाँ पर फाइनली क्या बन जाएगा हमें, देखो ये आपका NH सेम रहेगा, यहाँ पर एक फिनाइल रिंग कनेक्ट कर दो, ठीक है, ये आपका फेनिल हाइड्राजोन बन गया। अब देखो ये फेनिल हाइड्राजोन दो कार्बन के एल्डिहाइड से बना, जिसको इथेनॉल बोलते हैं, उसका आईपीसी नेम क्या होगा, इथेनॉल फेनिल हाइड्राजोन, ये इसका नाम होगा, इथेनॉल फेनिल हाइड्राजोन, आईपीसी नेम। क्लियर है बात, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो डेरिवेटिव है चौथे नंबर का आपका फेनिल हाइड्राजिन, उसको हाइड्राजोन में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल सा रिएक्शन। सारे के सारे एक ही मैकेनिज्म फॉलो करेंगे और कुछ नहीं, सारे के सारे एक ही मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। क्लियर है, ठीक है, आगे चलें। देखो अब अपना पांचवें नंबर का क्या ले रहे हैं हम लोग, या डेरिवेटिव ले रहे हैं। देखो उसको हटाओ, अब क्या लेंगे अपन, 2,4-DNP, 2,4-DNP, इसका फुल फॉर्म बताया मैंने भी, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। और हमको जो प्रोडक्ट है उसमें क्या मिलता है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन मिलता है, हाइड्राजोन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन मिलता है, ठीक है। ये क्या आपका 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। करना क्या है, बस रिएक्शन सेम रहेगी, 2,4 पोजीशन में क्या लगा दो, NO2 लगा दो। क्लियर है, इसको फिर अपन क्या बोलेंगे, 2,4-DNP। 2,4-DNP टेस्ट भी होता है एल्डिहाइड कीटोन का, 2,4-DNP। क्लियर है, अब यहाँ पर क्या बनेगा, देखो यहाँ पर सेम चीज है, आप इसकी दूसरी और चौथी पोजीशन में NO2 लगा दो, सारी रिएक्शन सेम होगी, उसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल 2,4-DNP, इथेनॉल 2,4-DNP। देखो ये इसका नाम हो गया, बात क्लियर। देखो सारी की सारी रिएक्शन एक जैसी हो रही है, वाटर का मॉलिक्यूल सब में निकल रहा है, पीएच सब में 3.5 मेंटेन कर रखी है, सारी रिएक्शन सेम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्लियर है, तो ये अपना पांचवें टाइप का क्या हो गया, रिएक्शन हो गया यहाँ पर 2,4-DNP वाला। आगे बात समझ में, अब लास्ट रिएक्शन पढ़ लेते हैं, सेमी कार्बाजाइड वाली, जो उसका लास्ट डेरिवेटिव रिएक्शन है, सेमी कार्बाजाइड। देखो छठे नंबर की है, हमने क्या लिया है, सेमी कार्बाजाइड, जो किस में कन्वर्ट होता है, आपका सेमी कार्बाजोन में, कार्बाजोन में, ठीक है। देखो यहाँ पर एल्डिहाइड ले लेते हैं हम लोग, कीटोन भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ये आपने एल्डिहाइड लिया, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई सेमी कार्बाजाइड से, जो होता क्या है, NHC डबल बॉन्ड O और ये NH2। क्लियर है, पीएच हमको क्या रखनी है, 3.5 मेंटेन रखनी है, यानी कि एसिडिक मीडियम। जो मैंने ऊपर लिखा वो सेमी कार्बाजाइड है, क्या है, सेमी कार्बाजाइड, सेम चीज होनी है। देखो इसको ऐसे लिख दूं मैं, NH2, ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, और देखो कार्बाजोन बन गया, सेमी कार्बाजोन, डबल बॉन्ड N ये वाला, और ये NHC डबल बॉन्ड O और ये NH2, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, सेमी कार्बाजोन, क्या बन गया है, सेमी कार्बाजोन। क्लियर है, अब किससे बनाएंगे, इथेनॉल से, तो नाम क्या हो गया, इथेनॉल सेमी कार्बाजोन, इथेनॉल सेमी कार्बाजोन, ये आपकी रिएक्शन होगी, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन होगी, आपकी सेमी कार्बाजोन वाली। तो हमने अमोनिया और अमोनिया के साथ साथ हमने इसके डेरिवेटिव सारे पढ़ लिए। ये कौन सी रिएक्शन शो कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, लास्ट में हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है इसमें। क्लियर है, याद रहेगी सारी की सारी रिएक्शन, है ना। यहाँ पर मैंने एल्डिहाइड का केस लिया है, यहाँ पर आप कीटोन भी ले सकते हो। देखो अगर मैं कीटोन ले लूँ तो ये बन जाएगा, देखो आप पास, सीधी सी बात है। अगर मैं बेंजल्डिहाइड लूँ, सॉरी एसिटोफिनॉल लूँ, तो यहाँ फिनाइल लगा दो, ये लो, रिएक्शन तो सेम होनी है, देखो ये लो। क्लियर, बेंजोफिनॉल लेना है
उसमें चेंज कर लेंगे, ये लो एक और लगा दो यहाँ पर, आपकी मर्जी हो, रिएक्शन तो देगा ही वो। देखो ये बन गया प्रोडक्ट, कुछ चेंज नहीं हो रहा, बस इसको साइड वाले को चेंज कर रहे हैं, ये बेंजोफिनॉन हो गया। कहने का मतलब ये एल्डिहाइड, कीटोन, एसीटोफिनॉन, बेंजोफिनॉन सारे के सारे रिएक्शन शो करेंगे। आप कोई सा भी ले लो, आप कोई सा भी ले लो, सारे के सारे ये इस रिएक्शन को शो करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये सारे के सारे अमोनिया, उसके डेरिवेटिव पे हमने एडिशन दिखा दिया यहाँ पर, किसके ऊपर, एल्डिहाइड या फिर कीटोन के ऊपर। क्लियर है? चलिए अब आगे, ये फिनिश हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाला पोर्शन खत्म हो गया। ठीक है, तो आपके फर्स्ट टाइप के केमिकल प्रॉपर्टी खत्म। अभी तो आपकी फर्स्ट टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हुई है, कार्बोक्सिलिक की। अब सेकंड पढ़ते हैं अपन, केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी है। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी खत्म, फर्स्ट मतलब सेकंड, दो दो खत्म हो गई। पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। दूसरी कौन सी थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अब तीसरी अपन क्या पढ़ेंगे इसमें, केमिकल प्रॉपर्टी। और तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन पढ़ेंगे हम। देखो अब इसमें कुछ बातें आपको याद रखने की है कि एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन कैसे कैसे करते हैं हम लोग। मैंने कई बार बता भी रखा है वैसे आपको। देखो एल्डिहाइड या फिर कीटोन, इनका रिडक्शन कितने टाइप से कर सकते हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो पहला रिडक्शन हम कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ, कोई भी क्या ले लो, डी ब्लॉक एलिमेंट, पैलेडियम, निकल, प्लेटिनम के साथ में 200 डिग्री सेंटीग्रेड में। क्लियर है, ये पहला आपका पैटर्न हो गया। दूसरा क्या कर सकते हो आप, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो, किसके साथ, ड्राई ईथर के साथ। उसके बाद क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये आपका दूसरा मेथड हो गया रिडक्शन करने का। तीसरा मेथड क्या हो सकता है रिडक्शन करने का, आप इसमें ले लो सोडियम बोरोन हाइड्राइड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और फिर कर दो हाइड्रोलिसिस कर दो। ये तीसरा मेथड हो गया। ठीक है, चौथा आप क्या ले सकते हो इसमें, सोडियम एथॉक्साइड या सोडियम प्लस इथेनॉल, इसको आप लोगे तो इससे भी रिडक्शन होता है। ठीक है, तो ये चार मेथड अपने रिडक्शन के, ये सारे के सारे अपने पढ़े हुए हैं। आपको याद रखना है जब इनके थ्रू हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो हमेशा हमें क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है, अल्कोहल। ये चीज याद रखनी है। अगर एल्डिहाइड या कीटोन का इन प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तब हमें एल्डिहाइड कीटोन किस में कन्वर्ट मिलते हैं, अल्कोहल में मिलते हैं। भाई उसी का उल्टा तो है, जो हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी थी उसका जस्ट रिवर्स ही तो है ये। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इसमें जब हम इन चारों का, इनका क्या करेंगे, यहाँ पर रिडक्शन करेंगे इनके थ्रू, तो हमें क्या मिलना, हमेशा अल्कोहल मिलना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, देखो इनके थ्रू तो हमें क्या मिलेंगे, अल्कोहल। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, देखो रिडक्शन के और भी हमारे पास तरीके हैं। देखो एक हम करते हैं जिंक एमेलगम की प्रेजेंस में, इसको जिंक एमेलगम बोलते हैं। ठीक है, और साथ में लिया जाता है कॉन्सेंट्रेट HCl, इसको हम लोग बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। नेम रिएक्शन है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लियर है, और इसके थ्रू हमें अल्कोहल नहीं मिलता, इसके थ्रू हमें एल्केन मिलता है। ये खास बात है, मतलब इसका रिडक्शन एल्डिहाइड कीटोन का क्लीमेंसन करवा दे तो हमें क्या मिलता है, यहां पर एल्केन मिलता है। बात क्लियर है। दूसरा अगर हाइड्राजीन ले ले, NH2 किसी स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन सॉल्यूशन की प्रेजेंस में, और रिएक्शन कराया जाए ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलते हैं, एल्केन ही मिलते हैं रिडक्शन के बाद। इसको अपन बोलते हैं वुल्फ किश्नर रिएक्शन। वुल्फ किश्नर रिएक्शन, वुल्फ किश्नर रिएक्शन। क्लियर, इसके थ्रू भी हमें क्या मिलते हैं, एल्केन मिलते हैं। तीसरा मेथड है, अगर अपन रेड फास्फोरस ले लें, किसके साथ, HI के साथ में, रेड फास्फोरस ले लें HI के साथ में, ये भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में ही कन्वर्ट करते हैं। देखो इससे पहले जो मैंने आपको चार रिड्यूसिंग एजेंट बताए वो एल्डिहाइड कीटोन को किस में कन्वर्ट कर रहे थे, अल्कोहल में, और जो अब मैंने तीन बताए ये एल्केन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। पहला हमारा क्लीमेंसन रिडक्शन है, दूसरा हमारा वुल्फ किश्नर रिडक्शन है, और तीसरा हमारा रेड फास्फोरस के साथ HI हमने लिया है, वो वाला आपका रिडक्शन है। ठीक है,
अब इसको 1 by 1 कर लेते हैं हम लोग, बिठा दो उसको। यहां तक की बातें क्लियर है? चलो देखो, यहां पर सबसे पहले हम करते हैं बाय हाइड्रोजिनेशन, बाय हाइड्रोजिनेशन। देखो एग्जांपल, पहले मैंने एसिटल्डिहाइड ले लिया, इसकी रिएक्शन कराई मैंने हाइड्रोजन गैस के साथ प्लैटिनम की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ। रेडिकल रिएक्शन होगी, देखो रेडिकल का डिवीजन, या आपका H2 में भी रेडिकल का डिवीजन, एक S डॉट इसमें एक S डॉट इसमें, लो बन गया अल्कोहल CH3 CH2OH, हो गया रिडक्शन। ये सिंपल मेथड है, कई बार पढ़ चुके आप लोग इसको, ठीक है। ये आपका हो गया बाय हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। यहाँ प्लैटिनम की बजाय आप निकल भी ले सकते हो और पैलेडियम भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, जो आपको याद आ जाए उसको लिख दो एग्जाम में, ठीक है, पर तीनों को साथ मत लिखना। तो पहला मेथड खत्म, किसका? आपके रिडक्शन का। रिडक्शन किया इसी प्रेजेंस में, तो एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो गया? अल्कोहल में। अगर मैं यहाँ पर कीटोन लेता हूँ, सेम रिएक्शन करवाता हूँ, तब सीधी सी बात है आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाना है, बाकी और कुछ नहीं। ये लो 2 डिग्री अल्कोहल मिल गया, ठीक है। अगर कीटोन लिया तो 2 डिग्री अल्कोहल मिल गया यहाँ पर हमें, क्लियर। चले आगे, मिटा दो से, ये बाय हाइड्रोजनेशन हो गया। अब देखो, अब दूसरा मेथड पढ़ते हैं हम लोग, बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एग्जांपल देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड ले लिया हमने। यहाँ पर पहले रिएक्शन करा रहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, काम क्या है इसका? इसका काम है हाइड्राइड H माइनस आयन देना। ये H माइनस आयन देते हैं और ये रिएक्शन कराई जाएगी आपके ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, क्योंकि मेटल लिया जा रहा है। देखो ये ऊपर गया, ये पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव, ये H माइनस आके अटैक कर देगा इसके ऊपर। तो देखो CH3 C, एक मिनट रुको, मैं एल्डिहाइड क्यों ले रहा हूँ? हाँ एल्डिहाइड रिडक्शन, हाँ ठीक है ठीक है, एल्डिहाइड ठीक है ना, क्योंकि भी एल्डिहाइड की रिएक्शन तो पढ़ रहे हैं। वो दूसरे क्लास में क्या है, दूसरे बैच में मैं कार्बोक्सिलिक पढ़ा रहा हूँ ना, इसे कंफ्यूजन हो गया। देखो ये ऊपर गया, ये O माइनस आ गया, क्लियर है। ये H माइनस आके इसके साथ अटैच हो गया, और H ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। यहाँ तक का प्रोसेस आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो, अब बस इसको हाइड्रोलिसिस करना है। ये क्या करेगा? H प्लस प्रोवाइड कराएगा, तो बन गया ना अल्कोहल। देखो CH3, वहाँ H आके कनेक्ट हो गया, देखो OH, ये H और H, बन गया आपका अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के थ्रू हम ऐसे बनाते हैं अल्कोहल, क्लियर है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम क्या है? H माइनस प्रोवाइड कराना, जो कि इसने करवा दिया। और लिथियम इसकी, ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बात क्लियर है? तो ये दूसरा मेथड हो गया रिडक्शन का। अब तीसरा करते हैं, देखो अब तीसरा करते हैं हम लोग। जैसे तीसरा मैंने ले लिया यहाँ पर बाय सोडियम बोरोन हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस देखो एग्जांपल, मैं कीटोन ले लेता हूँ, इस बार अपन बेंजल्डिहाइड लेते हैं, ज्यादा बेटर है ना। देखो ये मैंने बेंजल्डिहाइड ले लिया बेंजल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन करा दी मैंने NaBH4 की प्रेजेंस में, और ड्राई ईथर साथ में लिया जाएगा। ये काम क्या है इसका? इसका काम भी H माइनस प्रोवाइड कराना है। ये इधर गया, ये इधर आ गया, क्लियर है। कौन सी स्पीशीज मिलेगी? देखो ये वाली, ये आपका बेंजीन, ये आपका यहाँ पर CO माइनस, ये H पहले से था और एक नया H आके जुड़ गया H माइनस। बस इसका हाइड्रोलिसिस कर दो आप, H3O प्लस से रिएक्शन कराओगे, काम क्या है इसका? H प्लस देना, जो ऑक्सीजन के पास जाके चिपक जाएगा। ये देखो ये क्या बन गया? CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल। तो कई बार पूछ लेते हैं हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजल्डिहाइड इनटू बेंजाइल अल्कोहल। देखो आपके सामने सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट मेथड है, क्लियर है। आपने क्या किया यहाँ पर? बेंजल्डिहाइड को इसमें कन्वर्ट कर लिया, बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ये आपका तीसरा मेथड हो गया रिडक्शन का। अब आगे करें चौथा। ये सारे आपने पढ़े हुए हैं पहले वाले चैप्टर के अंदर। देखो चौथा कौन सा हमारा? यहां पर हमने लिया बाय सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। यहां पर हमने लिया एल्डिहाइड, ठीक है। ये ऊपर गया, इसमें कन्वर्ट होगा CH3CO माइनस, ये H
और ये प्लस चार्ज में, ठीक है। अब देखो इसकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम के साथ। सोडियम मेटल है जो Na+ और एक इलेक्ट्रॉन देगा। ये एक इलेक्ट्रॉन आप किससे कनेक्ट होगा, जिसको रेडिकल में कन्वर्ट करेगा, CH3CO-, ये H और ये रेडिकल, ठीक है। वापिस से हम सोडियम लेंगे एक और, जो ऑक्सीडाइज होगा और एक इलेक्ट्रॉन देगा जो उससे जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो ये सोडियम कर क्या रहा है, कार्बोकैटायन को कार्ब एनाइन में कन्वर्ट कर दे रहा है। ये देखो कार्ब एनाइन में कन्वर्ट कर लिया, क्लियर है। अब हम क्या लेंगे यहाँ पर C2H5OH 2 मोल, जो माइनस प्लस 2H+ देगा। जैसे इसने 2H+ दिए, ये क्या, स्क्रीन स्कूल आंख साफ करो अपनी, अभी दिख रही है स्क्रीन। हाँ नेटवर्क इशू, मेरे इसमें तो साफ दिख रहा है स्क्रीन। रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, आप बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, आपको ऑप्शन मिला होगा मेरे हिसाब से, है ना उसके अंदर, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। एक बार रिफ्रेश करो उसको। कई बार क्या होता है नेटवर्क इशू आता है, मैंने इसमें हाई डेफिनेशन में चला रखा है ना इसको, तो इंटरनेट काफी अच्छा चाहिए होता है इसके लिए। एक बार वापस रिफ्रेश करो, आ जाएगा रिकॉर्डिंग में, बाकी आपको मिल जाएगा ये अगर आप नहीं देख पाए तो, ठीक है। ये कार्बन में कन्वर्ट हो गया। ये आपका जो इथेनॉल है 2H+ देगा, तो फाइनली क्या बन गया CH3COH और ये H और ये H। ये देखो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। और जो आपका ये बचा हुआ ना ये C2H5O-, ये सोडियम के साथ चल जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड बना देगा। तो देखो मैंने आपके सामने अभी 4 मेथड बता दिए, किसके, आपके रिडक्शन के। कितने मेथड बता दिए रिडक्शन के, 4 मेथड बता दिए, ठीक है। क्या टाइम हुआ अभी, अब तो कम टाइम हुआ है, आज तो कम पड़े अपन अभी तक, है ना। चलो फिर और आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये मुझे उसने बताया था, विशेष ने। क्लियर। हाँ बोल। मैं बाहर चला गया था क्या, मुझे पता नहीं लगा मैं बाहर चला गया। हाँ एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ कि कई बार क्या होता है नेटवर्क इशू हो जाता है ना, तो इस कारण से क्या होता है कि क्लास से अपने आप बाहर चल जाते हैं अपन, ठीक है। इच्छा तो बहुत होती है जाने की बाहर, पर वही है ना, शर्म के मारे जा नहीं पाते। देखो आ गया। जैसे तुम स्कूल में भी बैठते हो क्लास में, इच्छा क्या होती है, अभी भाग जाऊं मैं क्लास से, दिमाग खराब हो रहा है क्लास में बैठे बैठे, नहीं होता ऐसे, कई बार होता है ना। बस, अब वहां तो निकल नहीं पाते, निकलेगी तो मार पड़ेगी। यहाँ तो क्या, चुपचाप निकल लो, ऑनलाइन में क्या पता लग रहा है किसी को, है ना, वहां कोई मारने वाला भी नहीं है, ठीक है। हाँ बस ये वाली बात है। तो ये आपका हो गया रिडक्शन मेथड, जिसके थ्रू हम क्या बना रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं, ठीक है। अल्कोहल आपका फेवरेट है चैप्टर, ठीक है। अल्कोहल है ना आपका फेवरेट विश्वनाथ, ये तुम्हारा चैप्टर नहीं है, तुम फेल हो गया उसमें, तुम भी तो पढ़ोगे उसको, अल्कोहल चैप्टर को, फिर तुम सबका फेवरेट चैप्टर। उत्कर्ष का भी है, हाँ सभी का है, तभी तो पास होंगे सब। देख, वो तभी तो क्लास नहीं ले पाता बेचारा, कितना अल्कोहल पढ़ लेता हो, उसको फिर नींद आती है, एडिक्टेड। हाँ सर, मैं तो मेरिट होल्डर है, मैंने बताया था आपको, उसकी बात मत क्या करो आप, वो मेरिट में आएगा। उससे पहले पार्टी ले लो तुम लोग, बाद में भग जाएगा वो, उसका IIT हो गया, फिर तुम्हें मिलेगा नहीं वो। सबसे बड़ा IIT कौन सा है बताओ, सबसे बड़ा IIT कॉलेज कौन सा है। हाँ वहाँ बॉम्बे में उसका सिलेक्शन होने वाला IIT, तो अभी से पार्टी ले लो उससे कल परसों। हाँ बिल्कुल, यस मिल जाएगा उसको, तो अभी बोल रहा हूँ पार्टी ले लो भैया, बाद में मौका नहीं मिलेगा। फिर बाद में बोलना मत कि, हाँ फोन कर दो उसको, पार्टी तैयार है। मेंशन रिडक्शन, मैं कई बार सोचता हूँ एक चीज को, कि ये ना, हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, पर फिर भी हम उसको पता नहीं क्यों नहीं लेते। कई बार क्या होता है कि आपके दरवाजे में सफलता आपका गेट खटखटाती है, पर आप गेट खोलते नहीं हो। बात को समझ रहे हो, सेम केस इनके साथ है। मतलब ठीक है, भगवान तुम्हारा साथ दे रहा है, तुम्हारे एग्जाम खिसक गए, तुम्हें टाइम मिल रहा है, तो अगर तुम यहाँ प्रॉपरली क्लास ज्वाइन भी कर लोगे, तो 50% तो घुसेगा दिमाग में, 50% तो जाएगा ही, अच्छी परसेंटेज तो गेन कर लोगे। पर वही है कि तुम्हारे दरवाजे में खटखटाया जाता है, पर तुम दरवाजा जोर से बंद कर देते हो, भाई चाहिए नहीं हमें तो चलो जाओ, ये वाली बात होती है, ठीक है। देखो अब इसको समझ लेते हैं, लास्ट टॉपिक है, फिर इसके बाद आप भी आराम करो। देखो ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम जिंक एमेल्गम जिंक एमेल्गम के साथ में कॉन्सेंट्रेट HCl की प्रेजेंस में कराया जाए, तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर लेता है, एल्केन में कन्वर्ट कर लेता है। ये खास बात है इसकी। इससे पहले जो रिडक्शन हो रहा था ना एल्डिहाइड कीटोन का, उसमें हमें अल्कोहल मिल रहा था, यहाँ क्या मिल रहा है हमें,
एल्केन मिल रहा है। ये इस वाले की खास बात है। इसको हम क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते हैं, साइंटिस्ट का नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है, जैसे अपन बोल सकते हो क्या, तन्मय रिडक्शन। भाई तन्मय पड़ेगा ना तो क्या हो जाएगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो तन्मय रिडक्शन वैसे क्या क्लीमेंसन रिडक्शन है। आप लोग नहीं पढ़ोगे तो आपका भी रिडक्शन हो जाना है। ठीक है, हमको क्या करना है, अपने आप को ऑक्सीडाइज करना है, प्लस माइनस भी नहीं जाना। चलो अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, रिएक्शन होती कैसी है। तो मैंने आपको सिंगल स्टेप मैकेनिज्म बता दी, अब रिएक्शन होती कैसे उसको समझ लो, बहुत इजी है। देखो यहाँ नीचे लिख देता हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच। देखो चार्ज का सेपरेशन होगा, ये हमको पता है, और क्या बनेगा, आर सी ओ माइनस और प्लस और साथ में ये एच। यहां तक का प्रोसेस क्लियर है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम कई बार देख चुके हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, जिंक है। आपको पता है जिंक ऑक्सीडाइज होगा, ये जिंक +2 में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन आके कनेक्ट हो जाएंगे किसके पास, इस कार्बन के पास। इस कार्बोकैटायन को कार्ब एनाइन में कन्वर्ट कर देंगे, आर सी ओ माइनस, ये आपका H और ये माइनस, देखो हो गए दोनों माइनस। ठीक है, अब देखो करेंगे क्या, यहाँ पर जो आपका जिंक +2 है ना, ये 2 मोल HCl से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, ये ZnCl2 बनाएगा और साथ में क्या देगा, 2H+ देगा। देगा 2H+, जैसे इसने 2H+ दिए वो हमें यहाँ मिल जाएंगे 2H+, एक इसके पास जुड़ गया और एक इसके पास जुड़ गया। देखो RCOH, ये H और ये H। तो देखो याद रखना, हमें अल्कोहल बनता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन यहां पर रुक जाएगी। ये जो क्लेमेंसन रिडक्शन है ना, इसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है, आपका अल्कोहल। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपकी जेई में, जेई में आपसे ये थोड़ा पूछेंगे कि इसका फाइनल प्रोडक्ट कौन है, वो तो हर किसी को याद है, एल्केन, रट के चल जाते हैं। पर इसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन है, वो आपका क्या है, अल्कोहल है। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, तब जाके हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, बाकी नहीं बनते क्वेश्चंस, ध्यान रखना है। देखो अब आपको पता है यहाँ पर एसिडिक मीडियम है, कैसे पता लगा, भाई कॉन्सेंट्रेट HCl ले रखा है हमने, ये ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, ये प्रोटॉन जाके इस पे चिपक जाएगा और कौन सी स्पीसी मिलेगी, RCOH और H और ये प्लस चार्ज, ये H और ये H। ठीक है, आपको पता है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, कौन, वाटर का मॉलिक्यूल। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके बाहर। तो देखो इसको ऊपर वाले को मिटा रहा हूं मैं, जिससे कि पूरी रिएक्शन लिख पाऊं। देखो ये निकल गया, यानी किसका रिमूवल हो गया, आपके वाटर का रिमूवल हो गया। बचा क्या, RC प्लस ये H और ये H। ठीक है, ये वाली स्पीसी बन गई। चलो अब देखो वापस से जिंक आएगा पिक्चर में आपकी, यहाँ पर जिंक आया, Zn जो किस में कन्वर्ट हुआ, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, इसको कार्ब एनाइन में कन्वर्ट कर दिया। देखो ये नेगेटिव, ये H और H। फिर वही वाली बात है, जो जिंक है आपका वो क्या करेगा, HCl से रिएक्शन करेगा, ZnCl2 बनाएगा और H+ देगा, H+ आके इस पे चिपक जाएगा और RCH और H, ये लो बन गया एल्केन। तो इस तरीके से क्या हो गया, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्लीवेंसन रिडक्शन है। इसका जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, आपका अल्कोहल होता है। अल्कोहल का फिर से रिडक्शन होता है और फाइनली हमें क्या मिलता है, एल्केन। तो उसमें जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है क्लीवेंसन रिडक्शन में, वो क्या होता है, एल्केन। आगे समझ में, ये आपकी पूरी रिएक्शन होती है क्लीवेंसन रिडक्शन की। ठीक है, आप लोग भी क्या प्रॉपर्ली पढ़ते रहो, जिससे कि आपका रिवीजन हो सके। ठीक है, मैंने आपको टेस्ट के लिए कहा है, मेरे करीब करीब 170 क्वेश्चन बन गए हैं। तो जैसे 200 क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, और उन 200 क्वेश्चन में से टेस्ट होगा जस्ट 1 वीक बाद। क्लियर है, 1 वीक बाद टेस्ट लूंगा मैं, जैसे आपको 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है, मैंने हर चैप्टर से रैंडमली लिया है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक ही चैप्टर का दे रखा है, ऑर्गेनिक, फिजिकल भी है, इनऑर्गेनिक, सब चीजें उसके अंदर। बात क्लियर है, तो आज के लिए फिर इतना बहुत है ना। बाकी फिर करते हैं अपन कल क्लास के अंदर 4 बजे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, आ रहा है समझ में। वैसे खैर आपको तो रिवीजन हो रहा है वैसे भी, हाँ कोई दिक्कत नहीं, मजे मारो तुम लोग। ठीक है, चलो फिर, ओके, बाय। ओके बाय, बाय, गुड नाइट। भाई ऐसे होता है, अल्कोहल पीने के बाद तो गुड नाइट ही होता है। ठीक है, चलो बाय, चलो बाय।